बाद रोग इतना खतरनाक रोग है, अगर ये चाहे तो आदमी की नसें भी फाड़ देता है, दिमाग की पैरालिसिस कर देता है, अपंग बना देता है, इतना भयंकर है बात रोग। जितनी भी सर्जरी होती है हार्ट से लेकर गुर्दे तक या जो भी है, या दिमाग की नसों की, ये सब बात रोग के कारण होती है। जो आपके अंदर रक्त की धारा है, अगर वो रुक जाए तो आपका रक्त जो है दूषित हो जाता है। ये बात रोग के लक्षण है। पेट आप अंदर करो, अपना हल्का करो, पानी पियो 4 गिलास दबा के, और ना अरे सही, ये अंदर ला देंगे हम। और त्रिफला बोलिए और चूर्ण अश्वगंधा का दिन में 3 बार लो, 2-2 चम्मच। हाँ, कुछ भी नहीं होगा गुरुजी, कुछ भी। जो भी अंदर जितनी भी नसें जकड़ गई हैं वो सब खुल जाएंगी। देखो अश्वगंधा की क्या खूबी है, जो आपके धातु है शरीर के अंदर उन्हें पोषित बनाता है ये, और आपको दीर्घायु देता है अश्वगंधा जो है। दूसरी बात, शरीर के अंदर जितनी भी थकावट है, रुकावट है, वो अपने आप दूर कर देता है। अश्वगंधा जो है धरती पे रामबाण है, समझ लीजिए आप। कोई नुकसान नहीं है। शुरुआत आप करो 1 चम्मच से, उसके बाद जब आप देख लो कि हाँ भाई बॉडी में रिलैक्स है, तो बढ़ाते हुए चले जाओ। और नहीं तो सुबह शाम भी ले लोगे ना, तब भी आपको पूर्ण आराम मिलेगा। ये पेट अंदर घुस जाएगा पूरा। हमने तो गुरुजी देखो कोई टेबलेट जीवन में नहीं खाई है, हमें किसी टेबलेट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये सोच लीजिए, पेट बढ़ेगा तो रोग बढ़ेगा। अरे वो तो साहब सिरकट भी पीते हैं और भैया सारे काम होते हैं उनके तो। अच्छा टेबलेट
घुमाओ गोल गोल, क्योंकि धरती भी गोल है और हमें भी गोल बन के रहना है और सेंटर में रहना है, घूमना नहीं है संसार में। हाँ, सेंटर में जो रहता है वही आनंद पाता है। और सेंटर क्या है? हमारी नाभि। अगर इसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तो रोग कभी नहीं बॉडी के अंदर आएंगे आपकी। सिर की नसें जो जाम हो जाती हैं, श्वास भर के दबाओ। श्वास में प्राण शक्ति छुपी हुई है आपकी, समझ लीजिए। आपकी श्वास भरो, दबाओ हुए सीधा आप आगे चक्र पे और प्रेशर देंगे आप। आपका जो माथा है इसके अंदर जो आज्ञा चक्र छुपा हुआ है, यानी कि आपका मुक्ति केंद्र, जिसके लिए आपने जन्म लिया उद्धार होने के लिए। श्वास भर दो, फिर प्रेशर देंगे। प्रेशर से क्या होता है? बल मिलता है शरीर को। खींचो इसे, इसे पकड़ के कलाई को, अपने आप रक्त का संचार सुचारू हो जाता है। बिल्कुल, ये जब मिल चिपक जाना चाहिए मुंह करके पीछे ही आपका। चिपकन से क्या होता है? मैग्नेट बनती है शरीर के अंदर, और मैग्नेट क्या है? खून को खींच के लाती है नसों के अंदर। ये बिल्कुल चिपक जाएगा आपका। हमें ईश्वर की शक्ति के साथ जुड़ना है, चिपकना है, तभी हमारा जीवन सफल है। नहीं तो लोग कितने प्राणी आ रहे हैं संसार में और जा रहे हैं। प्राणी किसे कहते हैं? जिसके अंदर प्राण शक्ति रहती है। ये तो आपका शरीर ऐसा हो जाएगा बिल्कुल मुलायम और रोग मुक्त। बिल्कुल चिपक जाएगा आपका ये। ऐसे ही आगे की तरफ जहां तक हो उठा लो इसे। इससे उठने से क्या होता है? ये नसें जो जकड़ जाती हैं ये खुल जाती हैं आपकी। नसों की जकड़न से ही रात को पीड़ा होती है, नसों के रोग होते हैं। इससे ये जो है रीढ़ की हड्डी में ताकत बढ़ेगी आपकी। ऐसे दूसरा पैर, कमर को घुमाएंगे गोल गोल। इस कभी पैर की नस नहीं चढ़ेगी जीवन में आपके, समझ लीजिए। जब नस चढ़ने लगती है तो समझ लो कि अपना जो आपका बात रोग जो चालू हो चुका है बॉडी में। दोनों पैरों को मिलाते हुए 5 बार उल्टा, 5 बार सीधा।
और दोनों हाथों को, यानी ये सीधा हाथ ये अंगूठे पर, ये हाथ ऊपर, और उल्टा हाथ सीधे पैर पे अप डाउन करते रहेंगे कम से कम 10 बार। मुंह बंद, नासिका से सांस आएगी और जाएगी, बॉडी में थकावट बिल्कुल नहीं होगी। शरीर बलवान हो जाएगा, चेहरे पे तेज बढ़ जाएगा आपके, हाथों में बल आ जाएगा आपके। ब्लड अंदर चला जाएगा। लंबी गहरी सांस, लंबी सांस लेने से फेफड़े स्वस्थ होते हैं आपके। मुंह बंद, नासिका से लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लंबी सांस से क्या होता है, शरीर में स्थिरता आती है, हाड़ मजबूत होता है, बलवान होता है, खांसी संबंधित शिकायत खत्म होने लगती है धीरे धीरे, बंद गला खुल जाता है। फेफड़े पूर्ण रूप में आ जाते हैं, जो सुकड़ के छोटे हो जाते हैं फेफड़े, वो अपना आकार बना लेते हैं शरीर के अंदर। 1 मिनट की पीटी करेंगे, अप डाउन 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 अप डाउन। रुक जाएंगे, लंबा गहरा सांस, लंबा सांस लेने से थकावट जल्दी दूर होती है। अपनी स्थिति बना लेंगे, सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाएंगे।
श्वासें अपने केंद्र में पहुंच जाती हैं। सांसों का स्थान कहाँ है? चक्रों के अंदर। जब हमारा फेफड़े खुल जाएंगे तो हमारे अंदर कुंभक सांस रोकने की ताकत बढ़ जाएगी। शरीर के अंदर कोई रोग ही नहीं टिकेगा। दूसरा सूर्य नमस्कार, पहली स्थिति नमस्कार की रहती है और दूसरी में श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ जाती है। जोड़ते हुए वापसी, पंजों को मिलाते हुए नीचे की तरफ। कोशिश ये करना कि सिर घुटनों से मिल जाए हमारा। हथेली यही टेकेंगे और यहीं से अपना जो है लेफ्ट पैर उठा के पीछे ले जाएंगे। सीधा पैर बैंड देते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। ऊपर जाने पे ये सब नसें खुल जाती हैं, सब अकड़न निकल जाती है, रीढ़ की हड्डी बलवान हो जाती है। हथेली टेक देंगे और ये सीधा वाला पैर उठा के पीछे, पीछे वाला पंजा आगे, दोनों पंजे हथेली अब समांतर हो गई हमारी। अब हम दंड की स्थिति में आ गए। दंड का मतलब ये होता है कि हम इस बार के आगे जो है दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। यहीं से जो है यूं करके घुटने टेक देते हैं और ये माथा ये यहीं से पेट को खींच लेते हैं और 2-3 सामान्य श्वासें और श्वास भरने के साथ भुजंगासन और फिर वापसी आ जाते हैं अपने दंडासन की तरफ। दोनों हाथ पंजों पे जोड़ देते हुए ऐसे उठ जाते हैं। यहीं से जो है फिर ये उल्टा पैर को उठा के यहाँ लाते हैं मध्य और ऐसे पहन देते हैं, श्वास भरते हुए ऊपर और पीछे वाला पैर मिला देते हैं। बिल्कुल पैर मिलाने से क्या होता है कि घुटनों पे खिंचाव होता है, यानी घुटनों के अंदर जो भी पीड़ा है वो समाप्ति की तरफ जाती है। पंजे खोलेंगे हल्के हल्के और गहरा श्वास खींचते हुए पीछे छोड़ दो वापसी। और गले की नग चौक होने से क्या होता है कि शरीर का खान पीन खराब हो जाता है। तीसरा सूर्य नमस्कार, स्थिति पहली हाथ जोड़े रहेगी और दूसरी स्थिति में पीछे की तरफ बढ़ जाएंगे, श्वास खींचते हुए और छोड़ते हुए धीरे धीरे पंजे मिलाते हुए नीचे की तरफ। फेफड़े कभी भी आपके खराब नहीं होंगे, ऑक्सीजन का लेवल कभी नहीं घटेगा, खून पूरा बॉडी में बना रहेगा। कोशिश करें सिर यहां घुटनों पे मिलाने की। यहीं से जो है उल्टा पैर यानी कि लेफ्ट पैर पीछे और सीधा यहां बैंड देते हो, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। ये सब नसें खुल रही हैं आपकी, रीढ़ की हड्डी मजबूत बलवान हो रही है। हथेली टेक लेंगे और आगे वाला पैर पीछे, पीछे वाला आगे आ जाएंगे अपने पंजों के और हाथों के बल। यहीं से जो है घुटनों को टेकते हुए और माथा थोड़ी और छाती, घुटने पंजे हथेली। नासिका ज्यादा नहीं दबेगी, नहीं तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ज्यादातर माथे पे जोर रहेगा और पेट टेक देंगे, 2-3 गहरे लंबे श्वास और यहीं से लंबा गहरा श्वास भरते हुए नाभि तक उठा देंगे अपने को। अब वापसी आ जाएंगे फिर अपने हाथों पंजों के बल पे दंडासन की स्थिति में। आपकी श्वासें लंबी हो जाएंगी, श्वासें लंबी हो जाएंगी तो अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा आपका। यहीं से उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पीछे वाला पैर आगे, दोनों पंजे टिके हुए, हथेली जमीन से मिली हुई
और कोशिश करेंगे पैर खोलते हुए ऊपर और श्वास भरते हुए पीछे। अब वापसी स्थिति, हार्ड मजबूत हो जाएगा आपका, नसें सब खुल जाएंगी। हार्ट की 3 मुख्य नसें होती हैं जो बंद होने से बाईपास तक की नौबत आ जाती है। लेकिन अगर आप लंबे गहरे श्वास के साथ सूर्य नमस्कार, 5वां सूर्य नमस्कार, पहली स्थिति हाथ जोड़े रहेगी और दूसरी में श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, जोड़ते हुए नीचे की तरफ, सिर घुटनों पे मिलाएंगे, यहीं से उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर बैठ देते हुए ऊपर की तरफ, हथेली मिलाते हुए दोनों पैर पीछे, लेट जाएंगे पहले मुंह करके घुटनों के बल, फिर माथा छाती, पेट मिलाते हुए 2 दिन सामान्य श्वासें और एक फिर लंबा गहरे श्वास के साथ पेट ऊपर उठाते हुए, नाभि ऊपर उठाते हुए आकाश की तरफ और छोड़ते हुए वापसी दोनों हाथों पंजों पे आ जाएंगे और यहीं से उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य उसे पहन देते हुए ऊपर की तरफ, पीछे वाला पैर उठा के दोनों समांतर हो जाएंगे और कोशिश करेंगे सिर्फ घुटनों पे मिले, पैर खोलते हुए ऊपर और श्वास खींचते हुए पीछे की तरफ। नमस्कार में वापसी, 5 सूर्य नमस्कार पूर्ण, भूमि नमन और 1 मिनट के लिए हम लेटेंगे शवासन में, दृष्टि आकाश की तरफ, गला खुल जाएगा, सारी नसें खुल जाएंगी आपकी और जो आपके अंदर रक्त शुद्ध हुआ है वो संपूर्ण शरीर के भाग में पहुंच जाएगा। ये हाथ पैर उंगली सब शरीर के भाग हैं, मस्तिष्क भी भाग है, आंखें भी भाग हैं, कान भी भाग है, पैर के घुटने भी भाग हैं। यहाँ सब क्या चाहिए? रक्त, शुद्ध रक्त। उल्टी करवट लेते हुए उठ जाएंगे सूर्य नाड़ी का ध्यान करते हुए और दोनों घुटनों के बल बैठ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। नाड़ी तंत्र ऐसा हो जाएगा बिल्कुल शुद्ध, आपका शरीर के सारे दोष अपने आप मिटते रहेंगे, पेट अपने अंदर चला जाएगा निरंतर अभ्यास करने के बाद। जैसे शरीर को 100 साल पालते हैं ऐसे ही आप जो कम से कम 100 दिन लगातार योग अभ्यास करें, अपने आप शरीर अपनी जगह आ जाएगा। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ रुकेंगे। शरीर में जब जब आप भोजन करोगे वात भी बनेगा, कफ भी बनेगा, पित्त भी बनेगा, लेकिन इसका निष्कासन होता रहना चाहिए रोज। गले में कभी अकड़न नहीं आएगी, खकड़न नहीं, क्योंकि ये तो जब आप खाओगे तो वो तो बनने बनना है दोष। खाना खाने से क्या बनता है? त्रिदोष। श्वास छोड़ते हुए आगे और श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, आंखें ऊपर की तरफ देखते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अब बढ़ते हुए ऊपर। ये जितना जोर पड़ेगा यहाँ पे, कभी यहाँ की नसें आपस में नहीं मिलेंगी। नसें मिलने से, सिकुड़ने से सर्वाइकल होता है, और जब आपका दबाव ऊपर की तरफ रहेगा मंडूकासन में तो नसों में रक्त का संचार अपने आप बना रहेगा। सेकंड पार्ट, उल्टी हथेली ऊपर और दोनों उस पर रखते हुए पेट की खींचने छोड़ते हुए श्वास और बढ़ते हुए ऊपर। श्वास निकलने में क्या होता है कि अंदर एक्यूप्रेशर होता है आपके,
और एक्यूप्रेशर में अंग आपके बलवान बनते हैं। गुर्दे संबंधित कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि एक्यूप्रेशर एक बहुत बड़ी विद्या है, जो अगर सही से हो जाए तो शरीर के अंदर कोई रोग नहीं रहे। जैसे कि हम कपड़ों को रगड़ते हैं मैल निकलता है, ऐसे ही मंडूकासन करने से अंदर का मैल धुल रहा है आपके। यहीं बैठे बैठे अब हम करेंगे तीसरा आसन, यानी कि सुप्त वज्रासन। और वो कैसे होगा, उसके लिए हमें अभ्यास करना है निरंतर, क्योंकि सुप्त वज्रासन करने से कभी भी मांसपेशियों में आपके अकड़न नहीं रहेगी, जकड़न नहीं रहेगी। तो धीरे धीरे पीछे की तरफ जाते हैं नु करके, और सिर नु करके मिला देते हैं, हाथ चाह नाभि पर मिला ले नु करके, पैर टिके हुए रहे में, दृष्टि आकाश में। आसन के क्रम में रहोगे तो आपकी तरक्की हमेशा बनी रहेगी। बिल्कुल, ये कभी तो यहाँ दर्द बढ़ जाता है कंधों में, ये एक बाजू सोई हुई रह जाती है, क्योंकि अंदर रक्त का संचार रुक चुका है। गुरुजी कह रहे हैं मेरा श्याम कहाँ चला गया है, मेरे पंडित जी कहाँ गायब हो गए। बोले हम कहाँ ढूंढे, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। रसदान से पूछे बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बोले हमारे बस की नहीं है जो मक्खन निकालने शरीर से। अरे गुरुजी आप हमसे बढ़िया हो, ऐसी बात नहीं, हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, हमसे कुछ होता ही नहीं, हम तो एक टाइम को धक्का दे रहे हैं बस। हमारा योग अभ्यास करने के बाद किसी भी बॉडी में कोई थकावट नहीं रहेगी, शरीर ऐसा रहेगा बिल्कुल पवित्र। हम कोई वो नहीं कराते, हम बिल्कुल सरल तरीका बताते हैं जीने का। उन गिरोह से तो षष्ठी चल रही है, राहु केतु शुक्र गिरह, बृहस्पति गिरह, मंगल गिरह, शनि गिरह। अगर एक गिरह भी इधर से उधर हो जाए तो षष्ठी चल नहीं सकती। उन गिरोह का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। समझ लीजिए आप, जिस समय राशि की रचना होती है, जब जीव का जन्म होता है, तो गिरोह की चाल देखी जाती है। बोले भाई कौन से गिरह कौन से नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है, उसके आधार पे ही उसकी जन्म पत्री बनती है। उसकी जो है रेखा धारा सब कुछ मस्तिष्क ये ज्ञान सब उसमें कैसे होता है। जिस नक्षत्र में जीव पैदा होता है उसी में उसकी जीवन की स्थिति बनती है, इसमें बेकार हो जाएगा। और किसी तपस्वी के यहाँ भेज दिया तो उसका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जीते तो सभी हैं संसार में आके, लेकिन कुछ हंस के जीते हैं तो कुछ रो के जीते हैं। हमें तो आप ये बता दो गुरुजी, आपके किसी पार्ट्स में कोई दर्द पीड़ा हो तो, कोई बीपी शुगर आपको हो तो बता दो हमें। हाँ। गुरु का दर्शन कहाँ मिलेंगे मेरे श्याम। हाँ। देखो गुरुजी, जितने लोग टहल रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सबका इंटरव्यू लिया हो। किसी को बीपी की शिकायत होगी, किसी शुगर की शिकायत होगी, किसी को हार्ट की शिकायत होगी, वो अपने मन से नहीं टहल रहे हैं, वो उस बीमारी के घबराहट में चल रहे हैं। समझ लीजिए आप, एक आदमी जब उसका बिल्कुल पैर में कीड़े पड़ गए और ये मोटा पैर हो गया, और बहुत बड़ा जो बेचारा है कंजेसराय में उसके सुनार की दुकान थी, जब जो उसे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा तो वो कुर्सी लेके यहाँ आया। मैंने भैया क्या हाल है? बोला पंडित जी मेरा काम बहुत बड़ा है लेकिन मेरा शरीर जो साथ नहीं दे रही है। मैंने भाई तू आया भी हो तो एंड में आया है। पता नहीं कहाँ दुकान थी उसकी, हाँ उसके पैर में कीड़े पड़े थे, वो पैर
अरे वो तो मर भी गया भाई साहब। अरे वो हाँ क्या कहा सेल्फ इमेज वाला? हाँ, मर गया। हाँ? कब? देखो वो बता रहे क्या नाम उनका, सुरेंद्र, बोले 1 हफ्ता हो गया। तो पंडित जी को धोखा दिया, देख लो। बाबूजी उसे वो जिंदगी दी थी, हमने वो जिंदगी दी थी कि करोड़ रुपए में भी उसे जीवन नहीं मिलता, और वो आज वो सेलेक्ट भी हो गई उसमें। हाँ, लेकिन क्या है, आदमी के अंदर शराब क्या है, आदमी की बुद्धि का नाश करती है। इसलिए अगर वो हमारे देखो आप लोग अगर वो बने रहोगे, आप किसी भैंस के धोरे भागोगे ही नहीं। सबसे बड़ी जादू ये है। कल बताया उन्होंने मुझे। उसने चेकबुक निकाली, बोले पंडित जी रकम भरो इसमें। मैंने, भैया मुझे इसमें तेरी कोई रकम नहीं चाहिए, अगर तू कर सकता है तो मेरे धोरे आके बैठ जा रोज बस। घर ले गया, पत्नी से बोला पंडित जी के नाम चेक भरो। मैंने, भाई क्या करना है? उसने सेब ले, संतरे ले, अंगूर ले। मैंने, बताओ आपके घर क्या बनता है? बोले पंडित जी हम खाते सब कुछ है। मैंने, भाई यहीं आपकी हमारी नहीं पड़ेगी। सारा ऐसे ही छोड़ के चले आए हम, और वहीं दुर्गा मंदिर में उसका घर। घर तो मैं देखा था मैंने, लेकिन सही हो गया था बिल्कुल। देखो हमारे अंदर कोई लालच नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि लोग जो है सही से जीवन जी लें अपना, बस। बाकी जिसने हमें धरती पे भेजा है वो सारी व्यवस्था अपने आप बनाता है। इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, बस। इंसान कर सकता है मानव सेवा। हाँ गुरुजी, खींचो जरा। ये जो मैं आसन कराता हूँ ना, इससे खराब लीवर भी सही हो जाता है, आप समझ लीजिए। ये कोई होना पोना आसन नहीं है। हाँ, क्योंकि लीवर ही खराब जब होता है जब पेट बढ़ जाता है, क्योंकि पेट का निष्कासन होना बंद हो जाता है, समझ लीजिए। अगर आप लोगों का सिर यहाँ आके मिल गया तो आपका पेट अपने आप खत्म हो जाएगा, समझ लीजिए आप। और इसके लिए आपको रोज आना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। मैंने कल कह दिया था जो नहीं आएगा उसकी एब्सेंट लगाऊंगा और उस पर पेनल्टी ठोकूंगा, सीधी बात है। क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे दिव्य नारायण में कोई भी आदमी, चलो सही है, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे उसमें हमें कलंक नहीं लगना चाहिए। अब दिनों ने बताई वो आदमी मर गया, ये बताओ जब उनने हमारा हाथ थामा तब वो जिंदा हुआ नहीं हुआ गुरुजी? अरे सही हो गया था। और हमारे गुरुजी ने जिसका इलाज करा, बताओ कौन सही नहीं हुआ आज तक? हमने आदमी के जो है, ये समझ लो आटे तक साली जो नई पड़नी थी, हमने पुरानी आटों की रिपेयरिंग कर दी। लेकिन हमारा क्या ना माने, जब दारू पियोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं तो आपकी शुगर कितनी भी विकट हो, मेरे पे देखो भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मुझे सारे पंचकर्म आती हैं, सारी मिट्टी प्रयोग आती है, सारे सिरोधारा आती है, सारी अंदर धोती घेरना आता, अंदर पाइप उतारना आता, नीचे बस्ती, सारी क्रियाएं मैंने अपने जीवन में सीख रखी हैं। लेकिन मैं जब देखूंगा जब ही उस व्यक्ति को कराऊंगा, मैं फालतू किसी को कोई क्रिया नहीं कराऊंगा। मेरा उद्देश्य योग आसन प्राणायाम में मैं उसे सही कर दूं। हमारा उद्देश्य यह है किसी को गुमराह नहीं करना है, हमें उसे मार्ग बताना है, बस। ये पंडित जी आपको देखो पूर्ण होके उतरे हैं धरती पे, समझ लीजिए आप। पंडित जी के अंदर कोई भी इतनी अब कमी नहीं है, सिर्फ राम राम की कृपा बननी चाहिए, बस। अगर आप कहोगे तो आने वाले समय में राम कथा भागवत गीता जो आप कहोगे ये आपको सुना दी जाया करेगी, समझ लीजिए आप। और ज्यादा भी नहीं तो दिन में बैठे बैठे 5-7 बार हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लो। हनुमान चालीसा में सारी बीमारियों का नाश है, समझ लीजिए आप। बेटा संग दिए मेरा, मैं क्या करूं, टाइम से बैठता हूं। देखियो 1 घंटे में तो हमारा भी यही हुआ है, प्रणाम तो पता नहीं कहां गायब हो गए। और समय देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, आपको बैठने का पता ही नहीं लग रहा होगा यहाँ पे कि हम पंडित जी के दौरे बैठे हैं। ये लगता है कि अलग आकाश गंगा हमारे लिए तैयार हुई है। अब गुरुजी क्या करा जाए, ना मेरे बस में ना आपके बस में, ये तो उस प्रकृति नारायण के बस में। गाड़ी कैसे खींचेगी जब गाड़ी में लोड ज्यादा बढ़ता जा रही है, आनंद ज्यादा आ रही है, बताओ। ये तो आप देख ही रहे हो,
कि जो यहाँ आएगा वो जीवन पाएगा। आनंद के लिए तो हो रहा था। बस आपन तेल समारे आपो, तीनों लोग हाथ से कापे। हाँ, हमारा लोक आप ही सुधारोगे प्रभु। ओ ओ ओ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। भगवान शिव का प्रभावशाली मंत्र है। इसका जप करने से मृत्यु का नाश होता है, अकाल मृत्यु नहीं होती, दुर्घटना नहीं होती। शरीर के अंदर अगर भयंकर बीमारी कोई भी हो, चाहे लीवर के रोग हो, चाहे हार्ट के रोग हो, या त्वचा के रोग हो, वो सब इसका मंत्र जपने से ठीक हो जाती है। लंबी गहरी श्वास। श्वास हम लंबी इसलिए लेते हैं कि शरीर के अंदर जो भी टूटे फूटे ऊतक हैं, कोशिका हैं, वो अपनी जगह आ जाए, ठीक हो जाए, हमारे फेफड़े पूर्ण रूप से खुल जाएं। और सबसे बड़ी बात है, लंबी सांस लेने से शराब पीने की, गुटखा खाने की जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जब प्राण शक्ति उस ईश्वर के अधीन हो जाती है तो शरीर के अंदर कोई भी खाने की इच्छा नहीं रहती। आंखों की रोशनी अपने आप बढ़ जाती है, शरीर का तेज अपने आप बढ़ जाता है, मस्तक पे अपने आप शिव नेत्र खुल जाता है। फेफड़े अपने आप मजबूत और बलवान हो जाते हैं, और जो फेफड़ों के अंदर पीड़ा है वो अपने आप दूर हो जाती है। खांसी अपने आप धीरे धीरे करके तिल करके सही हो जाती है। जिन्हें दमा, जिन्हें सांस की बहुत तकलीफ है, सांस लेने में पीड़ा होती है, ऑक्सीजन लगानी पड़ती है, वो भी अगर भस्त्रिका लंबा गहरों के सांस करेंगे तो उनका वो ऑक्सीजन भी छूट जाएगी। असली ऑक्सीजन क्या है शरीर की? हमारे फेफड़े। यही तो शरीर को प्राण वायु और प्राण शक्ति देते हैं। अगर हमने 20 से 25 गहरे श्वास रोज ले लिए, रुक जाएंगे। जो व्यक्ति नित्य कमर सीधी, गर्दन सीधी और नासिका दृष्टि रखेगा, उसका इसी जन्म में मंगल हो जाएगा, समझ लीजिए। उसे अगले घर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घर में कौन जाता है?
जाएंगे। ये जो पद्मासन है ये भगवान शिव का आसन है और पद्म पुराण में इसकी इतनी व्याख्या करिए, जो व्यक्ति 1 घंटे बिना दर्द के इस आसन का अभ्यास करना सीख जाएगा तो उसके जीवन में त्वचा संबंधित, कोढ़ संबंधित, मल विरोध संबंधित, कब्ज संबंधित, आंतों संबंधित, हार्ट संबंधित, आंखों से कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। यानी संपूर्ण शरीर की बीमारी नियंत्रण में रहेंगी। रुक जाएंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पे। इससे क्या है, आपका ये छठा चक्र जागृत होने लगेगा। और छठा चक्र जागृत कब होता है? जब हम माथे पे रोज तिलक करते हैं। ये हमारा तिलक केंद्र है, इसका ये सम्मान करना चाहिए हम अपने माथे का। इसी के अंदर हमारी ब्रह्म शक्ति छुपी पड़ी है। अब हम करेंगे बाह्य बंद। बाह्य बंद में क्या आता है? गुदा का संकोचन, मूल बंद। मूल बंद करने से क्या होता है कि शरीर के अंदर जो भी बात संबंधी और जो भी गैसें बननी है वो समाप्त होती है। अपान प्राण में आती है और प्राण अपान में होते हैं और सुषमा का मार्ग अपने आप खुल जाता है इंगला पिंगला नाड़ियों के रूप में। तो क्या करेंगे? श्वास बाहर निकाल के गुदा खींचेंगे 10 से 15 बार। शुगर नहीं बनेगी बॉडी के अंदर। ये रक्त को भी साफ करता है गुदा चक्र जो है आपका। जितनी भी गंदगी है सब सुहा हो जाएगी शरीर की और शरीर शुद्ध और पवित्र बन जाएगा आपका। फ्री की इलाज है, सिर्फ आपको करना है। देखो पेट बढ़ने से कभी कभी हर्निया भी हो जाता है, समझ लीजिए आप। अगर आपका पेट अपनी जगह बना रहेगा तो हर्निया होएगा ही नहीं, समझ लीजिए आप। दूसरा, उड़ियान बंद। श्वास भरेंगे पहले और फिर छोड़ेंगे, छोड़ देंगे पूरी सांस और फिर पेट और ये सब मुकर के मिला लेंगे। पेट खींचने से क्या होता है कि आंतों की रिपेयरिंग हो जाती है। आंतों के अंदर जो मल के कारण स्वभाव पैदा हो रही है, आंतें गलने की कगार पे है, वो भी गलना बंद हो जाएंगी। आंतें गलने से क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है, बार बार मल विरोध करना पड़ता है, बार बार मल त्याग करना पड़ता है। लेकिन जब हम 3 से 5 बार पेट खींचेंगे तो आंतें भी हमारी सुरक्षित बनी रहेंगी। तीन बार खींचेंगे कम से कम। अब इसके बाद थोड़ी और कंठ का मिलन है। श्वास भरेंगे, कंठ दबाने से गले में गांठें नहीं बनेंगी। समझ लिए, गले में गांठ बनने का मतलब है कि खाना पीना सब रुक जाना। खून जमा हो जाता है यहाँ, खून खून जो दौड़ना बंद हो जाता है गले की नसों में, जिसके कारण खाने में दिक्कत आती है। फिर छोटे छोटे नन्हे 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 सूल बन जाते हैं, कांटों की माफिक। इसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम वो प्राणायाम है जो हमारी चंद्र और सूरज नाड़ी को खोल के सुषमा नाड़ी का प्रवेश कराता है। तो बाएं से लेंगे और दाएं छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे। सिर में दर्द कभी नहीं होगा। सिर में दर्द कब होता है? जब आपका कफ अंदर बढ़ता है। कफ को नाश कर देगा ये अनुलोम विलोम। हार्ट कभी आपका बेकार नहीं होगा, हार्ट की नसें ब्लॉक नहीं होंगी, क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजन देगा ये। अंदर सारा कफ जल जाएगा, यानी कि अंदर की नसें सब शुद्ध हो जाएंगी आपकी।
शरीर से रोग कब भागते हैं? जब शरीर में शुद्धता आती है, पवित्रता आती है, दिव्यता आती है। दिव्यता का मतलब अंदर प्रकाश आने लगता है संपूर्ण बॉडी के अंदर हमारी। बिल्कुल नाक में मांस नहीं बढ़ेगा, नजला नहीं रहेगा, जुकाम नहीं रहेगा, बुखार नहीं बनेगा बॉडी के अंदर, क्योंकि रक्त आपका ठंडा पवित्र शुद्ध बना रहेगा, आकाश गंगा की तरह आपका निर्माण करता रहेगा। जैसे कि आकाश गंगा में तारे चमकते हैं, ऐसे ही आपके इस मुखमंडल पे तारे चमकते रहेंगे। नाड़ियां कब शुद्ध होती हैं? जब त्रिदोष से मुक्त हो जाती हैं, जब भी नाड़ियां शुद्ध होती हैं। हृदय गति सामान्य बनी रहेगी। अब इसके बाद क्या करेंगे? उज्जय प्राणायाम, श्वास भरेंगे। फेफड़ों पे कफ नहीं जमेगा। फेफड़ों पे कफ जमता है तो वो सूख जाता है और बाद में वही छोटे छोटे स्पॉट बन के टीबी का रूप ले लेता है। इसलिए फेफड़ों को ताजा रखने के लिए उज्जय प्राणायाम करें आप। खांसी हो रही है, नसें खुल रही है गले की, आपकी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हार्ट का लोड कम हो रहा है, जो हार्ट पर लोड रहता है जिससे हार्ट में दिक्कत आती है, हार्ट पूरा धड़केगा आपका। खड़े हो जाएंगे और जीवा बाहर निकालते हुए सिंह की तरह कर देंगे। गले की खराश से खत्म, गले के टॉन्सिल खत्म, गला खुल जाएगा आपका पूर्ण रूप से। ब्राह्मणी प्राणायाम। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7 और नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16 और नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23 और नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29 और नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36 और नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43 और नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50 और नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57 और नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62 और नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70 और नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78 और नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83 और नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91 और नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98
और नारायण 99, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105 और नारायण 106, नारायण 107, नारायण 108। लंबे गहरे श्वास के साथ 3 बार ओम का गुंजन। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति राभा शांति, रोषदे शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांति रेव श्यामा शांति, रिधि ओम शांति शांति शांति।